हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग कैटाफोरेसिस। तो हमें कैटाफोरेसिस को डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट इन दिस प्रोसेस। इलेक्ट्रिक करंट is passed through colloidal solution due to which their coagulation takes place। तो जो हमारे पास कैटाफोरेसिस होती है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं, उसमें हम करते क्या है, इस तरह से हमारे पास एक इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप का कंटेनर होता है, लाइक दिस। इसके दोनों तरफ हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इस तरह से। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ। तो सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव। एक तरफ हमने एनोड बना दिया, एक तरफ हमने कैथोड बना दिया। नाउ एज colloidal solution are charged, so when they taken in to electric field, movement of charged colloidal particle take place toward opposite charge electrode, which result in coagulation of colloidal particle, जिसकी वजह से उनका कोएगुलेशन हो जाता है। तो सपोज कीजिए इस यूट्यूब में हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सोल ले लिया। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलोइडल सोल होता है, उसमें पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इस तरह से। अब क्या होता है, जैसे ही आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो ये नेगेटिव के सरफेस पे जाके कोएगुलेट हो जाएंगे और इस तरह से इसके सरफेस के ऊपर जाकर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये भी पता चल जाता है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया है तो मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो हमें कोलोइडल सॉल्यूशन के चार्ज जो है वो पता चलते हैं थ्रू दिस प्रोसेस।
तो ये हमारे पास कैटापोलिसिस प्रोसेस होती है। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।